ऊपर को थोड़ा सा और नीचे
कायद्याप्रमाणे तो वायदा फेल झाला. वायदा करावा लागतो कशा करता म्हणतो फेल होण्याचा. वायदा करावा लागतो विश्वास संपादन करण्याकरता. अनेक प्रकारच्या बोलण्याने अनेक प्रकार से आज हिंदीचा वायदा होता कि मराठी? हिंदी. हिंदी अनेक प्रकार से हमको बात करनी पड़ती है. प्रकार अलग है, बात एक ही है. लेकिन कितना भी करो हमारे हाथ में कुछ है नहीं. जब हाथ में कुछ नहीं है, चाहते ये कि हाथ में आ जाए. इसलिए हस्तगत करने के लिए क्या क्या प्रयत्न करने पड़ते हैं. अनेकानेक महत्वाकांक्षाओं के पीछे लगा हुआ ये मनुष्य, ये मानव करोड़ों महत्वाकांक्षा के पीछे दौड़ रहा है. हर एक की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी अपनी वासना है, अपनी अपनी क्षुद्रता है. हस्तगत कहाँ होगी? बोले जादू हो जाएगा तो हो जाएगी. इस दुनिया में जादू कहाँ हो रहा है? बोले बहुत जगह हो रहा है. बड़े बड़े दरबार लगे हुए हैं, जादू हो रहा है, हस्तगत हो रहा है, कामनाएं पूरी हो रही. विधि लिखित ललाटे प्रोद्युतुम कसमर्था. समर्थ जैसे हो गए जो विधि का लेख मेट न सके, ये समर्थ कह रहे हैं. लेकिन समर्थ ने किया. समर्थ रामदास स्वामी महाराज के कार्यकाल में उनका एक शिष्य किसी जोशी के घर के ऊपर भिक्षा मांगने खड़ा हो जाता है. और अचानक जोशी बुआ, जिनका गणित और फलित इतना तैयार है, इतना अधिकार है, ये क्या है? बोले सिद्धि है. सिद्धि कैसे होती? बोले सेवा करने से, साधना से. साधना से परिणाम है, सिद्धि है. फिर जो भी बोले वो सत्य हो जाए. जोशी बुआ को इस प्रकार की एक दृष्टि प्राप्त होती है और वो शिष्य से कहते हैं कि तुम क्या भिक्षा मांगते हो? तुम्हारा मृत्यु, तुम्हारा काल सर पे दिख रहा है. तुम्हें करो जो करना है सो. आज तुम बचने वाले नहीं. ऐसा कहना ठीक नहीं. ये बेचारा घबरा गया. समर्थ का शिष्य घबरा गया. समर्थाच्या सेवका कोण वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे? भूल गया. या कश्चित किसी दूसरे जो एक विद्यावान है, सद्गुरु नहीं है, सद्गुरु का शिष्य होते हुए भी साधारण से आदमी की बात के ऊपर विचलित हो जाता है और गुरु का भरोसा छोड़ बैठता है. विचार करता है कि इन्होंने कहा वो बात सही, तो गुरु ने क्या जाना नहीं होगा? लेकिन गुरु ने कहा नहीं. लेकिन ये सोच के आया कि जोशीमो ने कहा कि बात सत्य है तो मरना तो है ही. अब जब मरना ही है तो घबराहट हो गई. सबसे बड़ा डर क्या है? बोले मृत्यु. आज किसी को मालूम हो जाए कि तुम्हारा मृत्यु है तो मंदिर में बैठना कठिन हो जाए. लोग भगदड़ मच जाएगी. हर एक को लगेगा कि कैसी जगह जाके बचूं. इस समय चल सकता हूँ, भाग सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ. जो बेचारे पलंग पे पड़े न भाग सकते न कुछ कर सकते, वो कहाँ जाएंगे? मृत्यु तो उनके भी पीछे लगा है. हर एक के पीछे मृत्यु लगा है, लेकिन भागने वाला कहाँ भाग के जाएगा? लेकिन मरेगा वहीं जहाँ मरना है, वहीं भाग के जाएगा.
काय के लिए गया था? बोले बचने के लिए। मंदिर छोड़ दिया बचने के लिए, लेकिन भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा दिलाने के लिए हमको वायदे करने पड़ते हैं कि मैं कल जरूर आऊंगा, कल जरूर ये करूंगा। बिल्कुल कसम ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन दूसरे दिन आपकी वायदा पे तो वायदे किए इसलिए जाते हैं जो फेल होता है। ये शिष्य अपने सदगुरु के पास जाके भिक्षा का भी कार्य छोड़ दिया, समर्थ के सामने झोली पटक दी और कहा महाराज मैं जोशीबा के घर गया था, उन्होंने कहा मेरा मृत्यु है आज। तो बोले फिर समर्थ के लिए मृत्यु की बात इतनी हल्की है, तुम्हारे लिए इतनी भारी, तुम घबरा गए। समर्थ तुम्हारी मृत्यु के लिए हल्के हैं ऐसा नहीं है, ये तो स्वयं ही मृत हो गए। जो स्वयं मृत हो सकता है वो दूसरे को बचा सकता है। मरना बड़ी कला है, मर सको तो मर ही जाना। लोग कहते हैं हम तुम पे मरते हैं, लेकिन कोई नहीं मरता। मरने का मौका आया तो बोले कोई नहीं जाता, बोले सब अलग हो जाते। एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी उनको रोज कहती थी कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, अगर तुम्हारा मृत्यु पहले आएगा तो मैं सती जाऊंगी। वो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि मारे मैं और मेरी पत्नी इतना मेरे से प्रेम करती है कि मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। तो अपने 4 दोस्तों में कही बात कि मेरी पत्नी विशेष प्रेम करती है। बोले हमारी भी पत्नियां हैं, तुम्हारी क्या विशेष है? अरे नहीं, बोले मेरी विशेष है, वो मेरे बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकती। बोले मर के देख रहे हो, अभी पता पड़ जाएगा। बोले एक बार कर ही लो परीक्षा। तो बोले अच्छा, बोले हम साथ देंगे। अब सारे साथ देने को तैयार हो गए। ब्राह्मण देवता थे, वो प्राणायाम करते थे, श्वास रोकने की भी आदत थी। एक दिन रात को दोनों जने आपस में बातचीत करते हुए रात को सो गए। नियमानुसार सुबह पत्नी उठी, ऊपर के बंगले में रहते थे, नीचे चाय वाय बना के जब चाय देने गई, तुझे पंडित जी ने हाथ पे बुला के अगले हुए पड़े हैं और प्राणायाम करके श्वास रोक दी। उसने कहा उठो, सुबह हो गई, चाय ले। अरे पंडित जी एक नहीं और 2 नहीं। आखिर वो आई और उसने हाथ हिला के जो देखा तो हाथ पटक दिया। अरे बोले जी तू गई तो बहुत गड़बड़ हो गई, कितना बड़ा दुख हो गया, तो रोने से क्या हो गए तो गए। चाय एक तरफ पटक दी, आस पड़ोस में गई, 4 लोगों को बुलाया, कहा जी देवर जी इधर आओ, देखो जी क्या हो गया, जो होना नहीं वो हुआ। अरे बोले भाभी जी क्या हुआ? सबको सब मालूम है क्या होना है, सबका ही नाटक में सब शामिल, सब इकट्ठे हो गए कि वाह भाभी जी वो तो बुरा हुआ, अरे ये तो गए। बोले फिर? बोले भाभी जी ऐसा करो, ये शरीर से भी पुष्ट है, हाथ पैर भी जोड़ा दिए हैं, वो भी अकड़े हुए हैं, तो आप ऐसा करो कि एक कुदाली ले आओ, ये दरवाजा आपका बहुत सकड़ा है, अब इनको ऊपर से नीचे तो लाना ही पड़ेगा, तो कम से कम थोड़ा सा हाड़ा करके इस दरवाजे को चौड़ा करते हैं जिससे इनको ऊपर से नीचे लाया जाए। पत्नी बोली अजी कमाल करते हो, ये तो गए हैं, मुझको काहे को काम बढ़ा, मैं कुदाली ला के देती हूँ आपको, इनके हाथ पे थोड़े थोड़े कदम करो और इनको ले चलो। सियावर रामचंद्र की। अब वो कुदाली लेने नीचे आई। अब सब लोगों ने कहा पंडित जी महाराज अब तो उठ जाओ, अब तो सच में मरने का नौबत आ गई। वो कुदाली लेने गई है, इतने में वो कुदाली लेके ऊपर आई, उसका वो स्वरूप देखा, ये उठ के बैठ गए। पंडित जी ने कहा वाह यही तुम्हारा सती जाना, बोले यही तुम्हारा मरना। कोई किसी के लिए जाता नहीं, यही तुम्हारा मरना। अरे मरने में फर्क है, अरे मरने वाला बोलता नहीं है तुम मरे भी तो सच्चे नहीं मरे, तुम सच्चे मरते तो हम सती जाते। तो कौन किसके लिए मरता है? तुका म्हणे त्याचे भारे
देव तुमच्या मरणी मरे, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो ऐसी मृत्यु की स्थिति है। वह शिष्य समर्थ के पास गया और कहा, महाराज आज मेरा मृत्यु है। समर्थ ने कहा, चिंता मत करो, हमारे आसन के ऊपर बैठ जाओ, कोई भी तुमको बुलाए तो आसन मत छोड़ना। अब सुबह की शाम हो गई, समर्थ ने भिक्षा की, भोग दिए, शाम की भगवान की उपासना की, आरती की, ये बैठा है। बोले समर्थ के आसन के ऊपर बैठा, समर्थ के गले की माला श्री राम श्री राम श्री राम। समर्थ सब निपट के बगल में अपनी कंबल बिछा के सो गए। इतना ही बताया था कि कोई भी बुलाए तो जाना नहीं, आसन मत छोड़ो। समर्थ आराम से भगवान के भरोसे हैं। रात को माध्याह्न के पश्चात यमदूत आए, लेकिन भगवान राम का दरबार और समर्थ का आसन ये देख के यमदूत की कोई प्राज्ञा नहीं थी कि अंदर आ सके, बाहर बुला रहे, क्योंकि गुंडे भारी बुलाते, घर में आके नहीं मार सकते। अब यमदूत कौन है? तो गुंडे के रूप में दिख जाए तो यमदूत ही हो जाए। लेकिन वो आए, आवाज देते रहे, इसको ऐसा लगा कि आसन छोड़ू और जाऊं और देखूं। लेकिन फिर भी गुरु जी की बात इतनी ध्यान में रखी कि आसन मत छोड़ना। उसने आसन नहीं छोड़ा। 3 आवाजों के पश्चात, समय के पश्चात वे भी निकल गए। सुबह 4 बजते समय समर्थ उठे, शिष्य को देखा बैठा, क्यों कैसे हो? बोले ठीक हूँ महाराज। बोले उठो, नहाओ धो, श्री का श्रृंगार करो, भगवान की आरती करो और भिक्षा को जाओ। ये सारा कार्य निपट के वो भिक्षा के ऊपर गए तो जोशी बुआ के मकान के ऊपर कल थे तो आज भी खड़े हो गए। समर्थाचिया सेवका वक्रवा है, असा सर्व भूमंडली कोना है, दया चीरावणी लोकतिनी नुपेक्षी सदा राम दासाभिमानी। जय जय रघुवीर समर्थ। जोशी बुआ आए, उन्होंने देखा, अरे तू जिंदा कैसे? बोले आपको दुख है क्या मैं जिंदा हूं? बोले दुख तेरे जिंदा होने का नहीं है, दुख इसका है कि मैं कैसे फेल हो गया। विधि लिखित ललाटे प्रोज्जितुम कसमर्थः। बोले मेरे गुरुजी ऐसे हैं कि उन्होंने मृत्यु को भी परास्त कर दिया। बोले ऐसे तुम्हारे गुरु? बोले हमें भी ले चलो। आ गए, समर्थ के सामने आते ही जो देखा, शुकासारिके वैराग्यानि वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वरानि कवि वाल्मीकासार्थामन्य ईसा। नमस्कार माधा सद्गुरु रामदास। जय जय रघुवीर समर्थ। तो समर्थ को प्रणाम करते ही वो जो समर्थ का तेज देखा, नतमस्तक हो गए। समर्थ ने कहा कि आप उसको आप यहाँ है। बोले आपको यदि किसी का मृत्यु दिख जाए तो कभी बताना नहीं चाहिए, कभी मत बताना, ये हमारी कसम है। क्यों कि विधि लिखित ललाटे प्रोज्झितुम कस्समर्था सई गगन विहारी कल्मषद भंशचारी। ज्योतिष शास्त्र का पहला श्लोक है। सई गगन विहारी कल्मषद भंशचारी सहसर करधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विधिरपि विनियोगा ग्रस्यते राहुनासौ विधि लिखित ललाटे प्रोज्झितुम कस्समर्था। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सही गगन विहारी, गगन में विहार करने वाला स्वयं वो नारायण, सहसर करधारी ज्योतिषाम मध्यचारी, सारे ज्योतिष शास्त्र में मुख्य ग्रह है। लेकिन उसके भी कर्म के अनुसार, अरे सूर्य भ्राम्यति नित्यमेव करणे तस्मै नमः कर्मणे, नित्यमेव गगने, तो विचार करो उसके पीछे भी घूमने का कर्म है। लेकिन विधिरपि विनियोगा, विधि के योग के अनुसार सूर्य को भी ग्रहण राहु लगा देता है। ये क्या है? बोले विधि लिखित ललाटे, तो विधि का लेख ललाट के ऊपर लिखा हुआ कौन पोछ सकता है? कौन ऐसा समर्थ है? इसी में समर्थ ने इसका जवाब दिया कि विधि लिखित ललाटे प्रोज्झितुम कहा समर्थ। सद्गुरुनाथ महाराज की जो समर्थ होगा वही पहुंच सकता है।
तो समर्थ तो दूसरे का पहुंचते हैं क्या? बोले समर्थ अपना ही पहुंचते हैं। आदमी के पास हस्तगत करने के लिए तमाम जगह दरबारों में घूमता है। आजकल बागेश्वर दरबार चल रहे हैं, सबके विधि के लेख कोई बदलने वाला हुआ है, विरोध नहीं। एक बात है, भेड़ चाल में लोग चलते हैं, जहां भीड़ होती वहां जाके भगवान को कौन मिलता है। लेकिन सद्गुरु क्या करते हैं? एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वता। समर्थ का ये प्रमाण है, संत ज्ञानेश्वर महाराज का वो प्रमाण है कि चांगदेव महाराज मरे हुए को जिंदा करते थे। इससे ज्यादा क्या चाहिए? जिस गांव में कोई मर जाता था उस गांव में कोई अंत्येष्टि अथवा अग्नि संस्कार नहीं करता था। उस गांव का ऐसी रिवायत शिरस्ता था कि जो तुम्हारे घर में मर जाए कोई रोता नहीं था, मरे हुए को वहां डाल देते। जंगल में जहां चांगदेव महाराज तपस्या करते थे, जब इनकी समाधि उत्थान होती उस समय बोले सारे भक्त लोग इनकी शंख और घंटा बजा के आरती करते। जब ये अपने होश में आते, सिद्ध है, और होश में आने के पश्चात बोले जितने मरे हुए हैं उनको सबको बोले संजीवनी मंत्र का सिंचन करके जीवंत करते हैं। तो मरे हुए पड़े, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को साल भर हो गया। लेकिन ऐसे में संत ज्ञानेश्वर महाराज वहां से निकले। चांगदेव महाराज सिद्ध थे, उनकी उम्र कितनी थी? बोले 1400 वर्ष। 1400 वर्ष। हर 100 साल बाद उन्होंने काल को भगा दिया। जहां काल लेने आता वहां समाधि में, काल से डर के, काल का समय होता, प्रतीक्षा करता, काल निकल जाता, फिर आते, फिर चालू। ऐसे होते होते 1400 साल निकल गए, इतनी अवस्था हो गई। और करते क्या है? बोले तमाशा। संत ज्ञानेश्वर महाराज जब निकले तब उनकी उम्र वहां 10 वर्ष की थी, और उस गांव से जब निकले देखा तो लोग मरे हुए पड़े हैं, ढीक के ढीक पड़े हुए हैं। उनके शिष्यों से पूछा कि अरे भाई यहाँ लोग मर जाते हैं, इनकी अंत्येष्टि अथवा अंतिम संस्कार नहीं करते? नहीं। बोले नहीं करते। बोले यहाँ का नियम ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े सिद्ध है चांगदेव महाराज। बोले वो जब समाधि से उत्थान होंगे, बोले सबको वो फिर से जिंदा करते हैं, और सब लोग अपने अपने कार्य से निकल जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा अच्छा। मन में आया कि ये तो प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, ऐसे सिद्धि किस काम की? इसलिए जो मरे हुए लोग थे उनके बीच में जाके खड़े हो गए और केवल वाणी से कहा कि अरे क्या सोए पड़े हो, अरे जल्दी जल्दी उठो, अपने अपने काम से लगो। इतनी अमृत वाणी सबके शवों के कान में जाती। एक एक जन उठा, जैसे मरा हुआ उठता है वैसे उठे, प्रणाम किया और निकल गए। ये क्या है? बोले कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में एक आधा सिद्ध होता है, और ऐसे हजारों सिद्धों में मुझे जानने वाला अर्जुन एक ही होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। ये उदाहरण है। जब चांगदेव महाराज समाधि से उत्थान होकर देखा तो सारा मैदान साफ, क्योंकि जिनका चरितार्थ सिद्धि के ऊपर चलता है। तो उन्होंने पूछा क्यों रे, आपकी कोई गांव में मरा नहीं? अब ये भी कोई पूछने की बात नहीं, कोई सिद्ध पूछता है मरा नहीं। लोगों ने, उन्हीं के शिष्यों ने कहा बोले मरे तो बहुत थे, लेकिन यहाँ तारने वाला एक ही आया, उसकी उम्र 10 साल की थी। उसने तो केवल इतना ही कहा क्या सो रहे हो, उठो अपने कार्य से लगो। क्या चमत्कार है। सारे लोग उठे और चले गए। तो बोले ऐसे कौन है? बोले ऐसे तो पता नहीं कौन है, लेकिन है जरूर। उनका नाम ज्ञानेश्वर का। बोले पत्र लिखो। उनको पत्र भी लिखा। पत्र लिखना भी समझ में नहीं आया कि लिखे तो लिखे क्या। चिरंजीव ज्ञानेश्वर लिखे तो बोले अपने से कार्य अधिकार बड़ा है। राजमान्य राजेश्वरी लिखे तो बोले अपने से तो बच्चे हैं। तो बोले फिर कई कोरे कागज हो गए, आखिर कोरा ही भेज दिया।
वो 4 वर्ष की मुक्ताबाई ने कहा कि तू मेला कोरा से सदगुरु महाराज की जय। अरे जिसका कागज ही कोरा रहा, मेरा जीवन कोरा, कागज कोरा ही रह गया, अब अक्षर कौन लगाएगा? ज्ञानेश्वर महाराज ने उसके ऊपर चांदेव 65 करके 65 ओवियों में उसको जवाब दिया, झक्कियां खुल गई। फिर वो चांदेव महाराज जब शरण आए तब जाना कि कौन है, तो समर्थ को जाना कौन है कि विधि लिखित ललाटे को जितु का समर्था। लेकिन लोग तो चमत्कारी कोने से चमत्कार को ही नमस्कार करते तो भीड़ बढ़ने लगती है, लेकिन सबको लगता क्या है कि सब कुछ हाथ में आ जाए। अगर बीमार हो तो बीमारी हाथ में आ जाए, निर्धन हो तो धन हाथ में आ जाए, लेकिन इतने बड़े दरबार में बैठते हुए अब मांगने की आवश्यकता क्या है? लेकिन आज समापन का दिवस है, शिवरात्रि का दिवस है, और आज भगवान का दरबार बड़ी प्रसन्नता से लगा है, सब कुछ निपट गया। अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, फिर बोले समापन ललित हो गया, तीर्थ प्रसाद पाद्य पूजा सब हो गई, भगवान भी जरा मुक्त हो गए। अरे यहाँ तुम्हारे पीछे उत्सव है तो भगवान के पीछे भी उत्सव नहीं है? 10 दिन तक भगवान भी यहाँ आके खड़े हुए हैं। सारा वैकुंठ छोड़ के जब उत्सव निपट जाता है तो मंडली से पूछो कितने शांति मिलती कि भार उतर गया, निपट गया। अब क्या बोले, अब शांति, अब थोड़ा महीना भर का हो, सब काम निपट गए। तो आज भगवान भी सोच रहे सब निपट गया। कल क्या हुआ, बोले सत्यनारायण भी हो गया, सत्यनारायण हो गए। अब आज क्या बोले शिवरात्रि से मराठी पुन्हा म्हणतात बावळचोट सत्यनारायण, बावळचोट सत्यनारायण के मुठे ही लागू है, सत्यनारायण कहीं भी लगाओ, लेकिन यहाँ सत्यनारायण हुआ काय के लिए, बोले निर्विघ्न सब कुछ भगवान पार हो गया, इसलिए सत्यनारायण। प्रसाद हमने भी ग्रहण किया, लेकिन आज उपासना कम से कम नारायण का प्रसाद लेने के बाद एक दिन तो फ्री हो कि जरा खा पी के मस्त रहे, लेकिन दूसरे दिन उपवास रख दिया। बोले आज क्या, बोले आज शिवरात्रि है, शिव और राम का बड़ा संबंध है, तो इसलिए आज शिवरात्रि होने से भगवान को भी दरबार में तो बैठे, फिर शंकर जी कब मिलते, लेकिन शंकर जी भी दरबार में आ गए, और शंकर जी को देखते ही भगवान भी प्रसन्न हो गए, और शंकर जी को देखते भगवान के मन में आया कि हे शिव, आज बिना मांगे सब कुछ मिल गया, अब कौन किसको देगा? शंकर जी कहते भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। भगवान बोले ना, अरे आज तो कुबेर जैसे को तुमने पूजा करने के बाद खजांची बना दिया। शिवरात्रि की ये पूजा, माह महीने की शिवरात्रि की पूजा कुबेर ने की है रात्रि में, माध्यान्ह में, और जो ये करेगा वो धनवान हो जाएगा। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत है। लोग बाग दिन भर घुमा घामी करते, भंग ठंडाई पीते और रात को सो जाते, दूसरे दिन नशा भी नहीं उतरता। महाराज कल हो गई, क्या बोले शिवरात्रि, कल क्या किया, बोले बहुत पी, चकलेश्वर गए, गुप्तेश्वर गए, जहां जहां गए वहां पी। अरे पीने के बाद किया क्या, बोले शंकर जी को भूल गए, सतगुरुनाथ महाराज। तो ऐसी शिवरात्रि नहीं, लेकिन जो शिवरात्रि का व्रत दिन भर से शंकर जी का स्मरण करते हुए माध्यान्ह को करता है, तो भगवान राम उसी की तो राह देख रहे हैं। तो आज माध्यान्ह में भगवान पूजा करेंगे, भगवान शंकर जी की। तो दरबार में बैठे हैं, तो दरबार भगवान का कैसा लगा है? दक्षिणे लक्ष्मणो वामे जनकात्मजा पूतौ मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। सियावल रामचंद्र की जय। दे रामा दे रामा,
ऐसा भगवान का दरबार। दरबार में शंकर जी पहुंच गए। आज महाशिवरात्रि का दिन होने से भगवान ने कहा कि हम तो आज गो सेवा मठ में खड़े हैं, इसमें शिव गो सेवा मठ आपका भी संबंध है, इसलिए आप कृपया काशी से यहीं आ जाएंगे। तो भगवान शंकर भगवान की बात नहीं सुनी, इसलिए वहां से चले। नांदिया सवार शिव शंभु डमरू के तड़ाके हैं और बैठते ही अयोध्या में आ गए। भगवान कैसे हैं? सिंहासन पर बैठे सिंहासन शंकर जी आए। रघुवीर धीर, भगवान धीर बैठे हैं। शंकर जी को आते देखते ही भगवान उठ के खड़े हुए और शंकर जी का स्वागत किया। कहा आइए। शंकर जी का स्वागत कैसे किया? बोले छड़ी चौरी लेके स्वयं भगवान हाथ पकड़ के शत्रुघ्न भरत उनके ऊपर चवर ढाल रहे और शंकर जी आ गए। अब शंकर जी को सिंहासन के ऊपर बैठा। तो भगवान ने कहा महाराज आज शिवरात्रि का दिन है, अहो भाग्य हमारे, और आज आप आए तो आज शिवरात्रि का पूजन हमको होना चाहिए। रघुपति पूजन ललित शिवाचे, ये चरित्र शायद किसी ने सुना नहीं हो, लेकिन अयोध्या में काशी से उठ के भगवान शंकर जी गए और महाशिवरात्रि के दिन स्वयं भगवान ने उनका पूजन किया है। अपने भाई और सब परिवार के साथ स्वयं जानकी सहवर्तमान दोनों ने उनका पूजन किया। श्रीमन महागणाधिपतये नमः निर्विघ्नमस्तु। तो शंकर जी का पूजन चल रहा है। पूजन चलते चलते रुद्राभिषेक हुआ। नमस्ते रुद्रमन्यो उदोदय नमः। ये नमक है, चमक है, और साक्षात वशिष्ठ मुनि पूजा कह रहे हैं। घड़घड़ घड़घड़ पूजा चल रही है और उसके पश्चात उत्तर निरांजन दीपम समर्पयामि। भगवान शंकर जी को उत्तर निरांजन हो गई, कर्पूर आरती क्यों हो गई, मंत्र पुष्प हो गए, बड़े बड़े भोग चढ़ गए। अब भगवान ने साष्टांग नमन किया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते ही भगवान बोले महाराज जो इच्छा हो सो मांग ले। शंकर जी ने कहा आप मांग रहे, मुझे मांगना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हो जो इच्छा हो सो मांग ले। आप मांगो, क्या मांगना है? क्योंकि हम आए हैं आज तो शंकर जी के पास मांगने का अधिकार है। भगवान ने कहा नहीं, आज तो आपकी इच्छा हो तो आप मांगो। शंकर जी ने कहा हम तो इतना ही मानते हैं कि रामा ईश्वरा इति रामेश्वरा, आप हमारे ईश्वर बन के बैठो और हम आपसे मांगते हैं। भगवान ने कहा अच्छा, लेकिन ऐसा मत करो क्योंकि रामस्य ईश्वरा इति रामेश्वरा, आप ईश्वर हो, रामस्य ईश्वरा। शंकर जी ने कहा अगर ऐसा है तो वरम ही आप मांगो, आपको क्या मांगना है? सारे लोग आपसे मांगते हैं लेकिन आप हमसे मांगो। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा यही तो चाहते थे कि आपके मुख से निकले। तो शंकर जी ने कहा वरम ही जो इच्छा हो सो मांगो। तो भगवान भी मांगने के लिए हाथ जोड़ के तैयार हो गए। शंकर जी के बाद भगवान क्या मांगेंगे? भगवान ने कहा महाराज मुझे आपका एक चरित्र ऐसा सुना, आपके भक्त का, जो कलयुग में हुआ हो। कलयुग में शंकर जी ने कहा अच्छा ऐसा चरित्र सुनना चाहते हो? तो बोले निर्याणोत्सव। किसका? बोले निर्याणोत्सव पाता देवादिक चकित, योगी संत मुनीश्वर आनंदे चकित, नारायण नारायण ध्वनि वदनी गात,
पुष्प विमानी स्वामी स्मित वदने दिसत सद्गुरुनाथ महाराज की। तो थोड़े में चरित्र कहते हैं कि शंकर जी ने स्वयं ये चरित्र अपने आंखों से देखा हुआ भगवान राम को सुना रहे हैं। तो भगवान राम क्या अलग है क्या? अरे जो भगवान राम पंढरीनाथ के अवतार ने साक्षात उस निर्यामोत्सव में, तो संत ज्ञानेश्वर महाराज का समाधि चरित्र, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने पंढरीनाथ के पास समाधि के लिए आज्ञा मांगी। तब उम्र कितनी थी? केवल 22 वर्ष। 16 वर्ष में उन्होंने कहा कि पंढरीनाथ बस अब समाधि की आज्ञा हो। भगवान ने कहा इतने जल्दी नहीं, अभी रुको। तो भगवान की आज्ञा नहीं हुई, इसलिए रुके। तो 16 वर्ष की उम्र तक बोले ज्ञानेश्वरी हो गई, हरिपाठ हो गए, अमृतानुभव हो गए, अभंग हुए। उसमें छाप क्या दी? बोले ध्यान देव मणि। और उसके पश्चात जितना भी उन्होंने लिखा, उसके ऊपर लिखा कि रखुमा देवी वर, बाप रखुमा देवी वर, इस छाप से अभंग बनाई। और 22 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने आज्ञा मांगी तो भगवान स्वयं रोने लगे। भगवान को रोता हुआ देख कोई नहीं सकता। अरे यादव कुल समाप्त हुआ, भगवान नहीं रोए, और ज्ञानेश्वर महाराज समाधि को जा रहे तो भगवान रो रहे। ये शंकर जी चरित्र भगवान राम को सुना रहे। ये चरित्र बड़ा अप्रतिम है। तो थोड़े में क्या कहना है? इतना ही कहना है कि जब भक्त कभी समाधिस्थ नहीं होता, भक्त कैसा है? बोले केवल निर्विकल्प समाधि। ज्ञानेश्वर महाराज जब समाधि के निकलिए तो साक्षात पंढरीनाथ और एक तरफ निवृत्तिनाथ। तो दशमी के दिन उनको सारी शहर प्रदक्षिणा हो गई। नगर प्रदक्षिणा के पश्चात पालकी में बैठाने का जब मौका आया तो पंढरीनाथ बोले कि ज्ञानदेव पालकी में बैठो। नहीं बोले महाराज आपके होते हुए कैसे पालकी में बैठे? आपकी चरण पादुका पालकी में रखो, मैं पैदल चलता हूँ। तो उस पालकी को स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ महाराज मौजूद है। सब लोगों ने पालकी उठाई, पंढरीनाथ की पादुकाएं रखी। पंढरीनाथ हाथ पकड़ के साथ है। नगर प्रदक्षिणा, क्षेत्र प्रदक्षिणा होने के पश्चात दशमी को बोले कीर्तन हुआ, एकादशी का व्रत हुआ। स्वयं रुक्मिणी देवी, नामदेव महाराज ने ये सारा आंखों देखा हाल वर्णन किया। और द्वादशी के दिन सब संतों को पारना हो गई द्वादशी की। और उस दिन ज्ञानेश्वर महाराज को साक्षात नहलाने के लिए भगवान रुक्मिणी और पांडुरंग खड़े हैं। ये कैसा है? बोले मंगल स्नानाचे करिती सावित्री। तो उठने लावी पंढरी राणा। तो उनको बुला लिया और उनको मंगल स्नान कराया, आरती उतारी। आरती उतारने के पश्चात फिर सब लोगों के साथ ज्ञानेश्वर महाराज को भोजन है। आज शिवरात्रि है, भोजन कल होना है, लेकिन आज भोजन है। वहां द्वादशी की पारणा। तो उनको सबको बुलाया, विठ्ठल 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 विठ्ठल। तो अरे संत सज्जनाचे करी जननी, मग ज्ञान दानी आचारीला, मग ज्ञान दानी आचारीला। पोट भर देवी माझ्या ज्ञान राजा, पोट भर देवी माझ्या ज्ञान राजा। रुक्मिणी देवी ने सारा पात्र लगा दिया और बीच में ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ, सुपान, मुक्ता भाई, सब बच्चों को बिठा के संतों का भोजन चल रहा है। बढ़िया सुवर्ण की थाली लगी है, पंढरीनाथ स्वयं बैठे हैं। सारे संत लोग, क्या पूछना है, नामदेव महाराज कहते गोरो वाह कानो वाह। ये सब बोले संत भोजन के लिए बैठे हैं और एक रुक्मिणी सबको परोस रही है। रुक्मिणी देवी ने कहा कि ज्ञान राजा पोटो भर देवी। अरे आज तक लोगों ने झोलियां फाड़ी और आज साक्षात अन्नपूर्णा जिसको भोजन करा रही है कि पोट भर देवी माझा ज्ञान राजा।
हाँ? ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि मेरा तो पेट हमेशा भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पेट काय से भरा है? बोले ज्ञान से भरा हुआ है। फिर भोजन होने के पश्चात शाम का समय, अब इसमें अस्तमान के पहले समाधि को चलना है, तो निवृत्तिनाथ महाराज खड़े हैं, पंढरीनाथ है। तो आगे चल के क्या हुआ? बोले निवृत्तिनाथ महाराज को जब मिले तो उनके चरणों में मस्तक रख दिया। अब निवृत्तिनाथ महाराज रोने लगे, दोनों हाथ से ज्ञानेश्वर को उठाया, गले से लगाया। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा पाड़िले पोसी काल बिलाल पामा झास खया निवृत्ति राया पामा झास खया निवृत्ति राया पाड़िले पोसी काल बिलाल पाड़िले पोसिले तालवीला लड़ा। ज्ञानेश्वर महाराज के बड़े भाई हैं, वे उनके गुरु भी हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज को देख के, गले में देख के रोने लगे। पंढरीनाथ देख रहे, सारे संत देख रहे, सब रो रहे। कानो बाने निवृत्तिनाथ महाराज के कंधे पे हाथ रखा, कहा निवृत्ति, अरे तुमको गहिनीनाथ ने ब्रह्म विद्या दी और इस समय ये इतना मोह। बोले क्या करें? अरे ज्ञान जा रहा है। भगवान ने कहा ज्ञान नहीं जाता। तो इधर भगवान को देखते भगवान के गले में पड़े, तो भगवान भी रोने लगे। रुक्मिणी देवी देख रही कि ज्ञानेश्वर महाराज को जाते हुए देखते, अब भगवान भी रोने लगे। शंकर जी ने कहा सिद्धेश्वर के रूप में मैं स्वयं उस आरंदी में ये देख रहा हूं। वहां शंकर जी स्वयं उपस्थित थे, क्योंकि युगे 28 बीते वरी उभा वामांके पार्वती रघुमाई, ऐसा वर्णन आता है। तो सिद्धेश्वर की भी समाधि बहुत पुरानी है, स्वयंभू है, और वहां पक्की समाधि बनी हुई है। ज्ञानेश्वर महाराज ने वही जगह मांगी। तो स्वयं नामदेव महाराज कहते हैं कि ऐसी ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि आज नहीं, बोले कई बार समाधि हुई है ये। तो स्वयं भगवान सोपान मुक्ताबाई ये भी आए। अब समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए अपने को भी जल्दी चलना है। इधर नामदेव महाराज के जो लड़के थे गोद्या माध्या, इन्होंने सारी समाधि की सफाई कर ली, अंदर सारे फूल लगा दिए, समय लगा दी, सारा स्थान लगा दिया। अब क्या है? बोले समाधि का रास्ता कहां से था? बोले सिद्धेश्वर जो ऊपर मंदिर है उसका नांदिया हटा दिया, और नांदिया हटाते ही नीचे दिखा तो पक्की सीढ़ियां बनी हुई है, अंदर लख प्रकाश है और समाधि बनी हुई है। ज्ञानेश्वर महाराज की खास ज्ञानेश्वरी वहां रख दी गई। अब समाधि के लिए सब लोग भजन कर रहे हैं। एक हाथ पंढरीनाथ ने पकड़ा, एक हाथ निवृत्तिनाथ जी ने पकड़ा, और ज्ञानेश्वर महाराज को समाधि में उतारने लगे। तो चलते चलते उनके हाथ में जो दंड था वो ऐसा जो रो दिया, तो रोते ही वो बोले साक्षात वट वृक्ष हो गया। न उसको वृक्ष कहे न बेली कहे। ये क्या है? बोले अजान वृक्षा खाले सांभव आसन घालो निराती हो। ये क्या है? बोले द्वारी अजान तरुकल बलता विराजे। वो अजान तरु आज भी है। ऐसे स्थान निवृत्तिनाथ महाराज के साथ नीचे उतरे। अब वहां तक गए, उनको स्थान के ऊपर भगवान ने बैठाना। ये भगवान चरित्र स्वयं सुन रहे। जानकी देवी के अश्रु आने लगे। इधर रुक्मिणी देवी भी अंदर गई। अब निवृत्तिनाथ महाराज ऊपर आ गए। अब भगवान रुक्मिणी और पांडुरंग और ज्ञानेश्वर महाराज बैठे हैं। ऐसे में अब भगवान पूछते हैं कि हे ज्ञान देवा, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? अब इतनी संन्यास्त अवस्था में इतना सब कुछ जगत को अरे ईश्वरी ज्ञान दिया वे ज्ञानेश्वर कोई साधारण थे? तो ज्ञानेश्वर को अब क्या मानना चाहिए अथवा मानने के लिए क्या बचा है? तो आज शिव और राम दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं और ज्ञानेश्वर चरित्र शंकर जी सुना रहे हैं। और शंकर जी ने कहा कि हे राम, अब आप ही पांडुरंग रूप में
उससे पूछ रहे हो, और इसलिए हमको आज ये मौका दिया कि आप पूछ रहे हो कि क्या चाहिए। इसलिए शंकर जी ने कहा उल्टा कि हमको मानना है कि आपको मानना है। लेकिन भगवान आज बोले शंकर जी को वही समझ के, क्योंकि सिद्धेश्वर है सद्गुरुनाथ महाराज की। तो शंकर जी ने कहा कि सिद्धेश्वर के सामने बोले ज्ञानेश्वर की समाधि हमेशा होती रहे, यही तो मांग रहा हूं। तो बोले चरित्र ही तो सुना। तो ये शंकर जी ने चरित्र सुनाया कि मेरे नीचे आळंदी में सिद्धेश्वर का जो स्थान है वहां बोले ज्ञानेश्वर विराजमान है, और वो आप ही ने किए हैं। वो आपने कलयुग में रुक्मिणी पांडुरंग के रूप में, जानकी देवी सुन रही हैं। इधर शंकर जी कह रहे हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज से भगवान ने पूछा कि हे ज्ञानेश्वर, अब तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। ज्ञानेश्वर महाराज बोले क्या बताऊं कि बचपन में माता पिता निकल गए, अब इस समय हमारे माँ बाप आप ही हो। क्या अलभ्य लाभ है कि रुक्मिणी पांडुरंग जगत किधर हो गए, तो आप ही हमारे माँ बाप। तो इस समय इच्छा इतनी है, एक गाल को आपने मुख लगाना, एक गाल को बोले रुक्मिणी देवी ना माता श्री ने मुख लगाना, और ऐसे में पहले आंखें बोले बंद करके निर्याण करना सद्गुरुनाथ महाराज। मोरोपंत इसके ऊपर लिखते मृगांक कुल भूषण। क्या भाषा है? मृगांक कुल भूषण मदन सुंदरा मावरा मुका कुसुमकार मुका मलाप हर श्यामला मुररिपो मरा सावरा मुका कुसुमकार मुका नतपदा रमा कामुका मुको नितोमचा पदा जवळी घ्या बळे घ्या मुका। विठ्ठल 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 विठ्ठल। क्या भाषा है कि मृगांक कुलभूषण, मृगांक यानी चंद्रमा, उस चंद्र के कुलभूषण यानी चंद्रभूषण, चंद्र कुल में अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण मृगांक कुलभूषण। मदन सुंदरा मावरा, मदन से भी आप रूपवान हो। मदन सुंदरा मावरा नाम लक्ष्मी के पति हो। मलापहर, मलापहर यानी सबका पाप हरण करने वाले। श्यामला, श्यामलांग है। मुरदीपो मला सावरा, इस समय हमें अब सावरो, हमें संभालने की घड़ी है। अब आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा। मुका कुसुम कार मुका, मुका यहाँ बोले गूंगा हो गया। कुसुम कार मुका नाम तुम्हारा जो कामदेव लड़का, साक्षात कामदेव भी जिसके सामने मूक हो गया। मुका कुसुम कार मुका नतपदा रमा कामुका। अरे रमा भी आपके ऊपर कामुक हो जाती और निष्काम हो गई, और क्या चाहिए। आप ऐसे होते हुए भी इस समय अब क्या करो। कुसुम कार्मुका नतपदा रमा कामुका मुको नितुमचा पदा। अब हम तुम्हारे पद के ऊपर मुकना चाहते हैं, हम भी मुकना चाहते हैं। बोल लिए, अब मुके और मुक गए यानी मुक्त हो गए। तो मुको नितुमचा पदा, अब हम तुम्हारे पद को मुक गए, तो अब क्या करो। बोले एक तरफ आप मुख लगाओ, एक तरफ रुक्मिणी माता मुख लगाए, और ऐसे में मेरा चुंबन ले, क्योंकि मुकोनी तुमच्या पदा जवळी घ्या बळे घ्या मुका सद्गुरुनाथ महाराज। इतना सुनते ही भगवान तो रोने लगे। बोले ऐसा भगवान ने एक तरफ मुख लगाया, एक तरफ रुक्मिणी देवी ने लगाया, और उनका चुंबन लेते ही ज्ञानेश्वर महाराज ने आंखें बंद की और निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए। घातली से शीला समाधि लागो, घातली से शीला समाधि लागो, मग संत जनी उद्धव केला, मग संत जनी उद्धव केला, घातली से शीला समाधि लागो, घातली से शीला, घातली से शीला समाधि लागो। भगवान ऊपर आ गए
और फिर शिला लगा दी, नंदी को बिठा दिया और स्वयं भगवान हाथ में बोले वीणा लेके भक्त के सामने कीर्तन को खड़े हो गए। ये क्या है? बोले आप भक्त पराधीना। अरे भगवान के देव कौन है? बोले भक्त। अरे इतने पुराणों में तो भगवान के गुण गाए गए, कलयुग में भगवान कहते मेरे भक्तों के जो गुण गाएगा, मैं भी तो भक्तों के गुण गाता हूँ, तो जो भक्तों के गुणानुवाद गाएगा उसके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। इसलिए समर्थ जैसे, ज्ञानेश्वर जैसे लोगों के, संतों के आज भी उत्सव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ भेड़चाल नहीं है। यहाँ तो जो आता है उसको आनंद मिलता है। वो आनंद, अगर आनंद न मिले तो कौन आए? आते कि नहीं? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मिलता ही होगा, पूरा पूरा न मिले। लेकिन यहाँ आनंद भी ले, खाना पीना भी खाओ, उपास की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि समर्थ बैठे हैं। उपास की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि समर्थाच्या घरी आहे काय म्हटलं, हरीच्या घरी शेवया तूप पोळ्या, तर समर्थाच्या घरी शेवया तूप पोळ्या। तो समर्थ वाडी तो ब्राह्मणा वेळोवेळा, असे ब्राह्मण जेवून तृप्त झाले, विडा दक्षिणा घेऊन बोळविले, जय जय रघुवीर समर्थ। ये क्या है? बोले यही तो आनंद है। इसलिए सामर्थ्य पाहिजे चळवळीचे। तो आज शिवरात्रि के दिन जहाँ शंकर जी और राम दोनों अलग नहीं है, यही विराजमान, तो जहाँ आ जाते हैं वही तो समर्थ प्रेरणा हो जाती है। तो समर्थ बैठे हैं, गए नहीं, वही समर्थ का स्थान है। इसलिए समर्था पुढे काय मांगू कळे ना। लेकिन महात्मा कहते हम तो खड़े हैं और मांगेंगे। तो मांगना क्या है? बोले आता सगळा उत्सव झाला रामा, अब तो इतनी प्रार्थना है कि तुके दे रामा दे रामा, तुके दे रामा दे रामा, वारुणी घन विरामा, तुके दे रामा दे रामा, तुके दे रामा दे रामा। भगवान मनसाय रे बाबा,